सा हिंदू राष्ट्र है हमारा कि जहाँ पे अब हमें खाने के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ रहा है। अपनी घरवाली नहीं संभली, वो इस देश को क्या संभालेगा। आप 15 अगस्त के अंदर लाल किले पे खड़े होकर महिला सम्मान की बात कर रहे थे और 2 दिन बाद ये घटना होती है, तो ये विकास नहीं, ये महापुरुष हैं, भगवान है इस देश के। भारतीय जनता पार्टी ना संविधान पे भरोसा करती है, ना भारतीय जनता पार्टी गांधी जी पे भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो भरोसा करती है वो वीर सावरकर पे करती है। आप 1000 रुपये का 1053 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े नेता सिर्फ 2 ही हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो ईडी का छापा मरवाओ, देखो पहले निश्चित हो चुका था वहाँ पे कि नीतीश कुमार ने अगर जैसी पलटा मारा या आरजेडी पहले ही अगर वहाँ पे सरकार बना लेती तो वहाँ पे पहले दिन से, फर्स्ट डे से, द डे ऑफ द फर्स्ट, वहाँ पे आपका ईडी का जाना जरूरी था, वहाँ पे आपका सीबीआई का जाना जरूरी था। और एक और बात, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, पहले दिन से ही वहाँ पे संजय राउत के ऊपर कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी कुछ भेज रहे हैं। आप ये देखिए कि जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अब भाजपा की पिट्ठू बन चुकी हैं, और पिट्ठू बन के जो नेता लोग हैं जो कार्य करने का काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य करने का काम कर रहे हैं, उनको परेशान करने का काम करवा रही है बीजेपी। नहीं, इसको लेकर के भी कन्हैया कुमार से जब सवाल जवाब किया गया था ताल कटोरा में, तो उन्होंने कहा था जो हमने महाराष्ट्र का बदला ले लिया बिहार में। देखिए, महाराष्ट्र का बदला ले लिया बिहार में, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरा सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये है कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर आपकी सत्ता जिस राज्य में नहीं बनती तो आप वहाँ पे सीबीआई और ईडी का डर दिखा के क्यों नेताओं को परेशान करते हैं, क्यों उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्यों अगर आपको ईडी और सीबीआई भेजनी है तो आप भेजिए मध्य प्रदेश के अंदर, अगर आपको ईडी और सीबीआई भेजनी है तो आप भेजिए असम के अंदर। आप क्यों ईडी और सीबीआई विपक्ष के जो राज्य हैं उनके अंदर ही क्यों भेज रहे हैं, तो किस लिए भेज रहे हैं आप? खत्म कर रहे हैं भ्रष्टाचार क्या सिर्फ खाली विपक्षी पार्टियां जहां पे रूलिंग है वहां पे ही भ्रष्टाचार खत्म करोगे? भ्रष्टाचार आपका मध्य प्रदेश में खुलेआम चल रहा है, वहां के अधिकारी खुलेआम अपना भ्रष्टाचार करें, वहां के मंत्री लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करें, पर फिर भी वहां पे ना ईडी जा रही है ना वहां पे सीबीआई जा रही है। क्यों, किस बात का डर है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरबान में झांकना नहीं चाहती? खुद आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला कि अगर यहाँ के अधिकारी और अगर हमारे मंत्री अगर सही हो जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो क्यों सीबीआई और ईडी का उपयोग उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री कह रहे हैं, जो मतलब क्यों पीडब्ल्यूडी देख लीजिए, कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश अब इतना मतलब अच्छा राज्य बन चुका है जो यहाँ पर इन तमाम चीजों की जरूरत है ही नहीं। देखिए, और सीबीआई की जहाँ तक की बात है तो वो तो निष्पक्ष काम कर। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अभी खुद कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के अंदर उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, उसके बावजूद भी वहां पे क्यों सीबीआई जांच नहीं करी गई पीडब्ल्यूडी मंत्री के ऊपर? क्यों ईडी ने छापा नहीं मारा आपका जतिन प्रसाद जी के ऊपर? क्यों? क्या सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां जितनी भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाली आपका विपक्ष के राज्यों के अंदर जहां पे विपक्ष अपना रूलिंग पार्टी है वहां पे सीबीआई और ईडी जाएगी? क्या ईडी और सीबीआई के जोर पे ही क्या स्टेटों के मुख्यमंत्रियों की सरकार चल पाएगी? ये सोचने का विषय है। नहीं, ये तो कांग्रेस राज्य में भी होता था। देखिए, ईडी और सीबीआई इस तरह ही काम करती। देखिए, ये पिछले 8 साल के अंदर, देखिए आप पत्रकार महोदय, अगर आपने भक्ति का एक लेंस लगा रखा है तो आपको लगेगा कि कांग्रेस राज में ही सब कुछ होता था। मैं तो पिछले 8 साल के अंदर मैं खुद देख रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े बयान दे के आए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, ठीक है, आपका बड़े बड़े बयान करके आए थे कि मैं 35 रुपये लीटर पेट्रोल बेचूंगा, बड़े बड़े बयान करके आए थे प्रधानमंत्री जी कि मैं गैस सिलेंडर जो गैस चूल्हा है वो आपका 200, 300, 400 रुपये में दूंगा। क्या हुआ? सारे बयान खोखले हुए। आज इन्हीं की सरकार के अंदर गरीब वर्ग 1053 रुपये का सिलेंडर खरीदता है, जब आपको दुख नहीं होता। क्योंकि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा एक असूल है कि जितना एंटरटेनमेंट किया जाए पब्लिक का उतना करो, जितना बेवकूफ़ बनाया जाए उतना पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, बस। तेलंगाना के टी राजा का बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही अशोभनीय बयान है, ठीक है, और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक संगठन के अंदर एक व्यक्ति है, उस संगठन की सोच ऐसी है, जब भी तो उस व्यक्ति ने बोला। भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेनिंग कैंप जो चलते हैं उसके अंदर ये सब सिखाया जाता होगा, जब भी वो व्यक्ति बोला। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ कि क्यों नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार नहीं हुई? क्यों नहीं किया गया नुपुर शर्मा को गिरफ्तार, जबकि उन्होंने तो लाइव डिबेट पे बैठ के आपके नेशनल मीडिया पे बैठ के प्रॉफिट मोहम्मद को अपशब्द बोलने का कार्य किया गया था? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? अगर टी राजा को अगर गिरफ्तार किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन देखो कि आपने सुबह तो गिरफ्तार करवाया, गालियां बकवाई, दोपहर में गिरफ्तार करवाया और रात के अंदर बेल भी मिल गई। वाह, ये कोई इंसाफ चल रहा है? ये कोई इंसाफ है? कार्रवाई तो किया है। देखिए, कार्रवाई क्या, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ खाली इतनी है कि सदस्यता से रद्द कर दो उस व्यक्ति को, ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए जेल में एक एसी रूम में बिठा दो, उसके बाद उसको शाम को रिहा कर दो। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, और बेवकूफ़ बनाने का काम ना किया जाए। और हाँ, अगर हो सकता है, आप एक बात खुद सोचिए कि टीएस राजा वो गिरफ्तार तो कर लिए गए, शाम को बेल मिल गई, पर वहीं आपका नुपुर शर्मा क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं हुई? क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया उनको? यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता का हाथ है, जब भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े नेता सिर्फ 2 ही हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इतने ही मतलब गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है तो फिर भी चुनाव भी जब चुनाव होते हैं तब तो एकदम डंके की चोट पर वो जीत हासिल करते हैं। सर, गुजरात में भी इस बार वो दावा ठोक रहे इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत। सर, आप एक बात बताइए मुझे कि जब केंद्रीय एजेंसियां इनके हाथ में हैं,
सीबीआई और जो ईडी है वो क्या काम कर रही है? वो तो निष्पक्ष काम नहीं करती है ना नहीं, निष्पक्ष क्या काम है? क्या क्या अगर भ्रष्टाचार क्या सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के राज्यों में है? मेरा सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में नहीं है? आप ईडी और सीबीआई को भेजिए। आपको अगर ईडी और सीबीआई भेजनी है तो जय शाह के घर में भेजिए ना, जिसकी संपत्ति दिन रातों रात इतनी ज्यादा होती जा रही है। क्यों नहीं भेज रहे वहाँ पे सीबीआई और ईडी? लेकिन आप जो कह रहे हैं, जो मतलब सीबीआई और ईडी वहाँ पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? पहली बात अगर दी तमाम जगहों पर जिस तरीके से सत्ता का जो उलटफेर हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले या फिर कर ले आप बिहार की बात कर ले या फिर मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर जहाँ हुई है, तो मतलब उसमें जब अगर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सरकार नहीं बनती है तो सीबीआई तमाम जो एजेंसियां हैं वो उनके पीछे पड़ जाती है। आप एक चीज़ देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनी तो क्या हुआ वहाँ पे विधायकों को खरीदा गया और खरीद के आपकी सरकार बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिराती है, विधायकों को खरीद के आपका अपनी सरकारें बनाती है। मध्य प्रदेश जीता जागता एग्जाम्पल है, वहाँ पे तो कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। अपनी सरकार बनाने के बाद भी वहाँ पे सरकार को तोड़ा गया और तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो ये आप बिहार छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ। महाराष्ट्र के अंदर भी तो विधायक खरीदे गए और विधायक जब खरीदे गए, जब उनसे पैसा उनको दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी निकम्मी पार्टी है जिसने उस पैसे की रिकवरी के लिए जो देश की जो जनता है उसके ऊपर महंगाई का बम फोड़ा और उसको महंगाई के दायरे के नीचे डाल दिया। अगर महाराष्ट्र में अगर गलत हुआ है, अगर मध्य प्रदेश में गलत हुआ है, तो बिहार में भी तो बिहार की जनता के लिए गलत हुआ है ना। ये चीज आप एक्सेप्ट क्यों नहीं? देखिए, आप एक बात बताइए, क्या विपक्ष होना गलत है? अगर पत्रकार महोदय आपके हिसाब से विपक्ष होना गलत है तो शायद लोकतंत्र नहीं चल सकता। क्यों भरोसा नहीं है कि वहाँ पे जेडी और आरजेडी अच्छा रूलिंग नहीं बन सकती? आपको भरोसा नहीं है कि वहाँ की जनता खुद उत्साहित है कि वहाँ पे सरकार बनी? देखिए, आप पहले ये सोचिए कि महागठबंधन के तहत ही तो सरकार चुनी गई थी नीतीश कुमार जी की। अब अगर आज वहाँ पे महागठबंधन के तहत में अगर सरकार चलने का कार्य हो रहा है तो देश की जनता, वहाँ की जनता खुश है, वहाँ की जनता खुश है। शिंदे भी तो कह रहे हैं ना, एक बात शिंदे भी तो कह रहे हैं, जो अब जिस तरीके से यहाँ पर हमारी सरकार बनी है, नए सिरे से हम कामकाज कर रहे हैं, नए सिरे से विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? अभी बारिश के टाइम में वहाँ का सारा विकास दिख चुका है। सरकार बनने के बाद वो अब तक अपना मंत्रालय, अपने जो मंत्री लोग हैं उनको घोषित नहीं कर पाए हैं, तो क्या काम कर रहे हैं वो? एक साल से वो सिर्फ खाली मुख्यमंत्री बनने की खुशी में बैठे हुए हैं आराम से। तो ठीक है, तो वहाँ पर जिस तरीके से आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की खुशी में बैठे हुए हैं और लगातार जो भी कामकाज हो रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो या फिर गृह मंत्री के नेतृत्व में हो, तो हाँ, कार्य हो तो रहे हैं भाई साहब, कार्य हो रहे हैं। आप 1000 रुपये का 1053 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? कार्य तो हो रहे हैं, और कार्य हो रहे हैं कि दूध पे, दही पे और यहाँ तक कि आटा और यहाँ तक कि आपका जितने भी आपकी घरेलू उत्पादक जो चीज़ें हैं, फल हो या सब्जियाँ हो, आप सब महंगा खरीद रहे हैं। कार्य हो रहे हैं, और हाँ, कार्य इतने हो रहे हैं कि 2 करोड़ आपका नौकरियों का वादा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर बना दिया। और आज के समय में तो प्रधानमंत्री जी ने एक नया काम किया, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ना, उन्हें अग्निवीर बनाने का कार्य कर रहे हैं कि इधर से तो बयान दिलवाते हैं, उधर से उन्हें रिटायर्ड करवा देते हैं। अच्छा मोदी, एक सवाल और है, जिस तरह से संविधान की बात की जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं, वहीं संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उसका यकीन ही नहीं है बाबा साहब के ऊपर। अगर वो संविधान को मानने वाली पार्टी होती तो संविधान के दायरे के अंदर चलने का कार्य करती है। आप मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने एक संविधान बनाया, खूबसूरत संविधान बनाया, ठीक है, जहाँ पे हर एक बिरादरी को, हर एक जाति को अपना इक्वलिटी का राइट देने का कार्य किया गया। पर आप एक चीज़ देखिए कि अभी जो बानो वाला जो केस चल रहा है, उसके अंदर संविधान की धज्जियाँ उड़ी या नहीं उड़ी? आप सोचने की कोशिश करिए कि वहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ी या नहीं हुई। एक बलात्कारी जो बेचारी महिला है, ठीक है, उसके आरोपियों को जमानत दिलवा दी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद वहाँ पे मिठाइयाँ बंटवाने का कार्य किया गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना संविधान पे भरोसा करती है, ना भारतीय जनता पार्टी गांधी जी पे भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो भरोसा करती है वो वीर सावरकर पे करती है। नहीं, उनके जो, जैसे आप कह रहे हैं, रिहाई तो इसलिए कहेगी कि उनके जो नेचर था उस टाइम का। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक रेपिस्ट का नेचर तो रेपिस्ट ही रहेगा ना, क्या उसका नेचर बदल जाएगा? और पत्रकार महोदय, किसी भी अगर रेपिस्ट को अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करें तो एक बात सोचना कि आपके घर में भी माँ बहन होंगे, मेरे घर में भी है। तो इस चीज़ को लेके एक बार सोचने का विषय है कि इतना बुरा, मतलब इस देश का दुर्भाग्य इतना बुरा है कि इस देश के अंदर बलात्कारियों की जमानत होती है, उसके बाद मिठाइयाँ बंटवाई जाती है। तो संस्कार अच्छे थे, तभी देखिए उन्होंने संस्कार अच्छे थे। आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संस्कार अच्छे थे कि एक महिला का बलात्कार हो गया? नहीं, डिफाइन आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल के अंदर कि रेप को भी डिफाइन करने लगे हैं ये लोग। आप सोचिए, ये मोदी जी का विकास है। और आपको सही, मोदी जी 15 अगस्त के अंदर लाल किले पे खड़े होकर महिला सम्मान की बात कर रहे थे और 2 दिन बाद ये घटना होती है। तो ये विकास नहीं, ये महापुरुष हैं, भगवान है इस देश के। 2047 अरे एक बात कहने की तो नहीं होती ना, पारिवारिक विषय में जाना चाहिए। जिस पे अपनी घरवाली नहीं संभली वो इस देश को क्या संभालेगा? आप बताइए मुझे, वो इस देश को कैसे संभालेगा? उस बंदे ने जितनी भी आज तक वादे करे, एक भी वादे पे वो व्यक्ति खरा उतरा नहीं, उतरा ना। तो वादा किया था कि भारत का स्तर उठाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु, अरे सर, विश्वगुरु बन गया ये देश। ये देश इस लेवल पे विश्वगुरु बन गया है जहाँ पे आम जनता को निचोड़ा जा रहा है, उसको खसूटा जा रहा है, उसको खसोट के खाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की बड़ी चर्चा हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र है,
और ये ऐसा हिंदू राष्ट्र है मोदी जी का जहाँ पे यहाँ बीजेपी विधायक जो होते हैं वो आपके बलात्कारी होते हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र बना दिया मोदी जी ने पिछले 8 साल के अंदर कि किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला दी जाती हैं। और ऐसा